नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसका कारण ये रहा है कि जीवन जो है वो कदम कदम पे कोई ना कोई तकलीफ़ें लगी रहती हैं। और कोई भी यूट्यूबर हो, मैं क्या, वो चाहता तो यही है कि फटाफट अपनी वीडियो, रोज़ की एक दो वीडियो डाला करे और अपने चैनल को अच्छी तरह ग्रो करे। लेकिन कदम कदम पे कोई समस्याएं लगी रहती हैं। कुदरत की कुछ अदृश्य ताकतें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं और यही आपका इम्तहान होता है। तो ऐसी ही कुछ अदृश्य ताकतों से लड़ते हुए, अपने आप को फ्री रखते हुए बहुत कम टाइम निकाल पाता हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद में टाइम लगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम भी होता है लेकिन मूड नहीं होता है, मूड ख़राब होता है किसी वजह से। तो आज बहुत अच्छा तो नहीं, पर हाँ, कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो लेकर के आपके समक्ष समक्ष पेश की जाए। तो दोस्तों, ऐसा है कि जो मेरा टेरेस गार्डन जो मैंने शुरुआत की है, उसका जो पहला दिन है, जैसा कि डिस्क्रिप्शन मैंने पिछली वीडियो में दी थी, तो उसका जो पहले दिन की जो वीडियो है वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या प्रोग्रेस होती है, क्योंकि ये सारा जो काम है वो एक दिन का नहीं है, काफ़ी दिन लगेंगे। और साथ साथ मैं वीडियो बना करके आपको दिखाता रहूँगा जैसे जैसे कुदरत अलाउ करेगी। तो दोस्तों, ये मेरे प्लांट्स हैं। अभी टाइम चल रहा है नवंबर 2019 का और ऊपर कोई शेड नहीं लगी हुई है अभी तक। लेकिन मेरी प्लानिंग है कि इसके प्लांट्स के ऊपर, अपनी टेरेस के ऊपर एक शेड लगाऊं। अभी तो मैं अपने सारे प्लांट्स इधर दीवार की शेड में रख करके, ये देखिए, इधर रख करके दीवार की शेड में, तो दिन में यहाँ पर शेड आ जाती है तो काम चल जाता है। लेकिन अब आने वाले टाइम में, सर्दियों में, इनको बचाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ काम नहीं चलेगा। और जो काम मैं चाह रहा था दोस्तों, उसमें अभी टाइम लगने वाला है, इसलिए फ़िलहाल मैंने ये ग्रीन नेट का एक रोल ख़रीदा है 50 मीटर्स का, और उसको कटिंग करके ऐसे 4 कॉर्नर बांध के ये दोनों तरफ टेरेस पे लगा दिया है। तो मेरे मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं इनके नीचे आ जाएंगे, तो ये सर्दियां तो मेरी कट जाएंगी। तो इसके बाद आती हैं दोस्तों, टाइम जो आया है इसके बाद में, जो मार्च 2021 यानी कि 2021। तो काफ़ी प्लानिंग करने के बाद मैंने ये एंगल्स कुछ ख़रीदे हैं। कुछ एंगल्स मेरे पास रखे हुए थे पहले के, और ये जो एंगल मैंने ख़रीदे हैं ये मैंने पुराने ख़रीदे हैं। पुराने ख़रीदने की वजह ये है कि इसमें लगभग मुझे 33% कम दाम में मिल जाते हैं। और क्योंकि मुझे काट के अपने हिसाब से इनको कट साइज़ बनाने थे, छोटे छोटे काटने थे, तो नए एंगल ख़रीद के उनको काटना मैंने ठीक नहीं समझा। और ये मैं पुराने एंगल ला करके इनको, देखिए, ग्राइंडिंग कर दी है और बिल्कुल इसका पेंट और रस्ट जो है हटा करके, और ये बिल्कुल नए हो गए हैं। अब इनके ऊपर हम पेंट कर देंगे तो ये पहले की तरह, मतलब, नए हो जाएंगे बिल्कुल। तो मेरी प्लानिंग ये है दोस्तों कि जैसे ये मैंने कुछ कटिंग्स कर ली हैं ग्राइंडर से, और ये एंगल पुराने हैं, तो ये जो एंगल है इसको पेंट वेंट करके सब फ्रेश करके, और सामने जो है ग्रिल लगी हुई है उसके साथ में एक साइड ये लग जाएगा 3 फीट का, और उसको सपोर्ट देने के लिए एक साइड में ये 1 फीट का ये लगाऊंगा, और दोनों को नट बोल्ट से टाइट कर दूंगा। तो ये जैसा मैंने सोचा था वैसा काम करने के लिए मैं अब चल पड़ा हूँ। और ये देखिए, जो एंगल मैं, पुराने एंगल जो लाया था, उनको अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज़ मैंने नाप लिया है। उसको कटिंग कर लेता हूँ, और कटिंग करके इनके ऊपर फिर जो है मेटल के ब्रश है मेरे पास, उससे ग्राइंडिंग कर दूंगा, ताकि इनका पुराना पेंट और जंग जो है वो बिल्कुल उतर जाएगा, अंदर से प्योर मेटल निकल आएगा। और उसके ऊपर फिर पेंट करके इनको हम आगे यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर पेंट नहीं करेंगे तो जंग फिर से लग जाएगा और मेटल जल्दी ख़राब हो जाएगा, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा दिखने में भी। तो इस करके मैंने इनको पेंट कर करके, और इस काम में देखिए मेरे को पूरा दिन लग गया करीब। पर क्योंकि मेरी ये प्लानिंग लगभग 1 डेढ़ साल की प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रही थी, तो इसको करना तो मुझे था ही था। और ये सारे टूल्स मैं रखता हूँ अपने पास, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो। और ये ग्राइंडर जो है, इसको ऑपरेट करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये अगर बेयर हैंड पे कहीं अगर टच हो जाए तो बस सारा काम
इफिशियंटली हो जाएगा वहीं। तो हालांकि मैं ग्राइंडर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, पर मुझे कोई ख़ास दिक्कत आई नहीं और मेरा काम इसमें अच्छे से हो गया। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने ग्राइंडर होल्ड किया था चलता हुआ, और सक्सेसफुली मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने काम कर लिया। और काम करते करते बीच में एक बार ग्राइंडर, क्योंकि पुराना था, तो ये थोड़ा सा 1-2 पीस काटने के बाद में ये बंद पड़ गया। तो इसको फिर मैंने रिपेयर करवाने के लिए उसी वक्त गया, मतलब आज ही के दिन गया, और 1 घंटे में करीब इसको रिपेयर करवा के लाया और फिर से इसको काम करने लायक बना लिया है। और मेरा काम अच्छे से हो गया, सारे कट पीस मेरे कट चुके हैं। अब मैं इसको मेटल ब्रश की मदद से इसको मैं घिस करके इसका सारा पेंट और रस्ट इसका निकाल देता हूँ। उसके बाद में मिलेगा मुझे बिल्कुल प्योर आयरन, जिसके ऊपर मैं पेंट कर दूँगा। और ये सारा काम खुद अपने हाथ से करने का कारण ये है कि एक तो इस काम को करने के लिए मैं 1 साल से प्लानिंग कर रहा था, तो ये सारा काम कई दफ़ा मैं अपने माइंड में कर चुका हूँ, तो मेरा होमवर्क काफ़ी पक्का है। दूसरा, टूल्स मेरे पास सारे ऑलरेडी हैं। और तीसरा, मुझे ऐसे काम करने का एक्सपीरियंस भी है। जैसे मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, जो मैंने पॉली हाउस बनाया था वो भी मैंने खुद ही बनाया था। और एक बात और ये भी है कि मेरे को अपने प्लानिंग और अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं आज भी ये कह सकता हूँ कि इस काम को अगर मैं करने के लिए बाहर से किसी को बुलाता, 2-3 लोग आते, तो वो भी इतना अच्छा और इतना मजबूत काम नहीं कर पाते जितना मैंने खुद अकेले कर लिया। एक तो मेरे मन मुताबिक काम हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। जैसी प्लानिंग मेरे मन में थी, वो कितना भी आने वाले को समझा लें, वो आपसे ज़्यादा वो नहीं समझ सकता इस बात को। तो इसलिए ये सारा काम मैंने खुद ही अपने हाथों से किया। दूसरा जो है, अभी कोरोना टाइम भी चल रहा है, तो अभी बाहर से किसी को बुलाना भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, रोज़ रोज़ किसी ने बाहर से आना होता, और एक दिन कोई आता हो सकता है, अगले दिन कोई दूसरा लेबर आ जाता। तो इस करके मैंने रिस्क ना लेते हुए भी इस काम को खुद ही किया। और इस तरह से पूरी ग्राइंडिंग करने के बाद, पेंट करने के बाद शाम हो चुकी है। आज के दिन की समाप्ति। ये देखिए, जो ग्रे कलर के एंगल रखे हैं, ये मेरे पास पहले के रखे हुए थे, ऑलरेडी पेंट करे कराए। और जो एंगल मैं पुराने लाया था, कटिंग की थी, उनको मैंने पेंट कर लिया है। और ये सब मेरे टूल्स इधर उधर रखे हुए हैं। नट बोल्ट भी मैंने कुछ मेरे पास पुराने रखे थे, कुछ मैं नए ले आया हूँ। और सब एंगल इधर उधर भी रखे हुए हैं, काम फैला हुआ है। तो आज क्योंकि अंधेरा हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो हमें रुकना होगा, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज तो हो गया है अंधेरा, और क्योंकि आस पड़ोस में लोग रहते हैं, तो काम करते हुए शोर भी होता है, तो किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए आज का काम मैं यहीं रोकता हूँ। कल की प्रोग्रेस कल आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब काफ़ी काम हो गया, हमारा एंगल हमारे तैयार हैं। कल सिर्फ इनकी फ़िटिंग करनी है, और फिटिंग करने के बाद उसका क्या रिज़ल्ट रहता है वो देखते हैं। कैसा जो हमने सोचा था वो रिज़ल्ट हमें मिलता है, या उससे कुछ कम मिलता है, या उससे ज़्यादा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।